एक आदमी ने पूछा कि राम को वनवास हुआ, सीता साथ में क्यों गई? मैंने कहा सीता बड़ी समझदार थी। बोले क्या समझदारी? मैंने कहा ये समझदारी कि सीता ने दिमाग लगाया होगा कि यार 3-3 सास के साथ रहने से तो एक जंगल ही अच्छा है। कौन इन 3-3 के साथ माथा फोड़ी करेगा? जंगल में ही जिंदगी। यहां तो एक से नहीं बन रही है, एक ही कौन बोला 3 के बराबर है? महाराज विचार करना है आपको। सीता के जीवन में क्या सुख मिला? शादी होकर आई, स्वयंवर होकर आया, वनवास हो गया। वनवास हुआ, रावण ले गया। जंगल में भी सुख नहीं मिला, जंगल में रावण उठा के ले गया। लौट कर आई, युद्ध करके राम वापिस लाए, एक धोबिड़े के कहने से फिर जंगल में चली गई। क्या मिला उसे सुख? मेरे भाई बताइए, कोई सुख मिला? जब घर में थोड़ी तकलीफ हो ना, तो किसी को याद करो या नहीं करो, सीता को याद जरूर कर लिया करो कि उसके जैसे दुख संसार में किसी भी स्त्री को प्राप्त नहीं हुए। जब सीता की अग्नि परीक्षा हुई और राम ने कहा कि अब महल में वापस चलो, तो सीता ने इतना ही कहा कि हे प्रभु, अब मैं भगवान जिंदगी के अंतिम क्षण में कहा कि हे प्रभु, अब इस कलयुग में यदि मुझे जन्म देना, मेरे पति तो श्री राम ही हो, मैं उनकी पत्नी बनूं, मगर जैसा जीवन ये दिया है ऐसा जीवन मुझे कभी मिलना नहीं चाहिए। ध्यान रखना, जंगलों में जिसने बच्चे पाले हों, विचार करिए, बड़े किए, राम को सौंप दिए और चली गई सब कुछ छोड़ करके। कैसा आदर्श जीवन है। सुख दुख तो सबके जीवन में आते हैं। पाप कर्म का उदय होगा, दुख मिलेगा, पुण्य का उदय होगा, सुख मिलेगा। लेकिन मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जीवन में यदि दुख से बचना है तो दुखी व्यक्तियों का दुख दूर करने का प्रयास करो। तुम्हारा जीवन आनंद में परिवर्तित हो जाएगा, सुख में परिवर्तित हो जाएगा। आप अपने सुख के लिए मत जियो कि मेरा ही सुख मेरा है, चाहे दूसरों को दुख देके भी प्राप्त हो। ये साधारण लोगों की सोच है, लेकिन महान पुरुष तो सोचा करते हैं कि मेरा दुख तो छोड़ो, दूसरे का दुख मिटा दूं तो मेरे जीवन की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। ध्यान रखिए, दूसरों के लिए सोचिए, अपने लिए मत जियो। एक बात याद रखना, जो अपने लिए जीता है वो वीर होता है, और जो दूसरों के लिए जीता है वो महावीर हुआ करता है। ध्यान रखिए।